जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगा जी। आज आपको बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की साधना कैसे की जाती है। किस प्रकार से ये दरबार में भक्तों के शीश पर खेलते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गुरु गोरखनाथ जी की साधना के लिए, गुरु गोरखनाथ की कृपा पाने के लिए, गुरु गोरखनाथ जी की सवारी बुलाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप शुद्ध हो जाएंगे, नहा धो करके नए कपड़े पहनेंगे, धुले हुए कपड़े साफ पहन करके, और गुरु गोरखनाथ जी की एक प्रतिमा लाएंगे, तस्वीर लाएंगे, मूर्ति लाएंगे। अगर आपके पास में आसपास कहीं मंदिर हो तो आप मंदिर में भी कर सकते हो। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पे एक कमरा को साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, गंगा जल के छींटा लगा करके, और एक बाजोट लकड़ी का ला करके उस पर पगमा कपड़ा बिछा सकते हैं। उस कपड़े के ऊपर आप गुरु गोरखनाथ की तस्वीर को रखें। तस्वीर रखने के बाद में तस्वीर के ऊपर भी आप पगमा कपड़ा उसको उड़ा सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको पूजा किस तरह से करनी है। सर्वप्रथम आप आसन को बिछाएंगे। आपने जो गुरु बना रखा है उसका नाम लेकर के आसन को नमस्कार प्रणाम करेंगे। उसके बाद आसन पर बैठ करके आप भगवान शिव का प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी के प्रार्थना करेंगे, गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए एक माला करेंगे। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी का पूजन आदि करके नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपका भोग प्रसाद किस प्रकार से देना है कि आप गुरु गोरखनाथ जी के लिए रोट का भी प्रसाद दे सकते हैं, मीठा भी दे सकते हैं, जैसे कि 2 बूंदी के लड्डू भी दे सकते हैं, पेड़ा भी दे सकते हैं, बर्फी भी दे सकते हैं आदि। जो आपकी श्रद्धा के अनुसार है वो भोग आप गुरु गोरखनाथ जी के लिए दे सकते हैं। आप भोग दे करके, और भोग 2 प्रकार से दिया जाता है, या तो आप वैसे ही आप थाली में लेकर के भावना पूर्ण भोग लगा सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अध्याय के द्वारा गुरु गोरखनाथ जी के लिए भोग अर्पित कर सकते हैं। अग्यारी पे भोग कैसे दिया जाता है कि सर्वप्रथम आपको अगर गौ माता के गोबर से बना हुआ उपला या कंडा मिल जाता है तो आप कपूर की सहायता से उस उपला को जलाएंगे, कंडे को जलाएंगे। जो जल जाएगा तो घी का दीपक उसके पास में रखेंगे और उसके ऊपर घी डालेंगे। जब वह ज्योति उस अग्नि के ऊपर आ जाती है तो आप उसमें गुरु गोरखनाथ के नाम से जो भी भोग प्रसाद लाए हैं, बनाया है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी का भोग दिया जाता है। बताते हैं कि पूजा उसके किस प्रकार से की जाती है कि आपने सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की, उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा को करना चाहिए, पूजा को करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। संकल्प में देखो, पूजा में भी भेद होते हैं। आप पंचोपचार से पूजा करें या षोडश संस्कार के द्वारा पूजन किया जाता है, जो कि आपको पूजा पद्धति में मिल जाएगा। उस प्रकार से आप किसी पंडित को पूछ करके शुभ मुहूर्त दिखाना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जो साधना होती है वह बड़ी ही फलीभूत होती है और सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। शुभ बार, शुभ नक्षत्र देखना जरूर पड़ता है, शुभ योग देखना पड़ता है, क्योंकि शुभ समय में पूजा शुभ फल प्राप्ति कराती है। इसलिए साधना के लिए शुभ समय जरूर देखना पड़ता है। अब बात समय की कि कौन सी समय इसकी साधना और मंत्र जाप किया जाता है। आप रात्रि के समय में मंत्र जाप कर सकते हो। सुबह में अगर करना है तो 3 पहर रात्रि के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय
पूजा की जाती है। आप इसकी पूजा शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में दोपहर के समय इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वह विशेष फल नहीं देती है। रात्रि का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एकांत होता है, कोई शोरगुल नहीं होता, इसलिए रात्रि का समय बहुत ही अच्छा होता है। गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र हम आपको बताने से पहले, जो हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको सिद्धि साधना मंत्र तंत्र के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ का कितना जाप करना चाहिए। कि गुरु गोरखनाथ का साधना के समय में 21 माला का जाप करना चाहिए। मंत्र बड़ा ही छोटा है, थोड़े समय में हो जाता है, इसलिए 21 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको मंत्र बताते हैं। गुरु गोरखनाथ का मंत्र है ओम शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। इस मंत्र की 21 माला का जाप करना चाहिए। समय रात्रि का रहेगा। कितने दिन तक साधना करनी है? साधना इसकी होती है कम से कम 41 दिन का इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष महत्व होता है, और 41 दिन में ही आपको एहसास होने लगेगा, आपके शरीर में कुछ महसूस होने लगेगा, आपको पता लगेगा कुछ मेरे शरीर के आसपास में मुझे दिखाई दे रहा है। 41 दिन इसको करने के बाद में, भोग प्रसाद देने के बाद में, एक बात अवश्य याद रखें कि जब साधना करते हैं तो इसका संकल्प जरूर बोलना चाहिए। संकल्प इस प्रकार से होता है कि गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की जाती है कि गुरु गोरखनाथ जी, हम आपकी जो साधना कर रहे हैं, अपने शीश पर बुलाने के लिए कर रहे हैं, आपकी कृपा पाने के लिए कर रहे हैं। आप हमारी साधना को पूर्ण कराएं और आप हमें आशीर्वाद दें और हमारे शीश पर आकर के खेलें। इस प्रकार से संकल्प करके साधना को पूरी किया जाता है। उसके बाद में आपको साधना पूर्ण हो जाने के बाद में प्रतिदिन 11 माला इसकी जाप करनी है। आपको जब महसूस हो जाए तो गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका दिन सुनिश्चित करना चाहिए कि आप गद्दी चौकी किस दिन लगाते हैं। नवमी के दिन लगाते हैं तो एक महीने में 2 नवमी होती है। 15 दिन में एक चांदनी नवमी और एक अंधेर की नवमी, 2 नवमियों को आज चौकी लगा सकते हो, गद्दी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगा तो आप इतवार का दिन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा बड़ी साधारण है। वो गोरखनाथ जी अपने भक्तों पर सदा सदा के लिए कृपा बरसाते आते हैं। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी से काम लेना चाहते हैं तो आप संकल्प करें कि गुरु गोरखनाथ जी, मेरा जब आप काम करोगे, किसी भगत का जब मैं काम करूंगा, आपका नाम लेकर के आपको अमुक अमुक प्रसाद दूंगा, तो उसमें आप बूंदी के लड्डू रख सकते हो, रोट रख सकते हो, मालपुआ भी रख सकते हो। यह आपको जब गुरु गोरखनाथ जी की अर्जी लगेगी तो आपको काम होने पर भोग प्रसाद देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी को मैं सेपरेट भी दूं, तो आपको ये भी संकल्प में बोलना पड़ेगा और सेपरेट इसको लिए देनी पड़ेगी। अभी ये कंपलसरी नहीं है। आप अगर नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने संकल्प लिया है तो आप पे जो सवारी आएगी तो यह आपको अवश्य ही देनी पड़ेगी। इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखें। और कोई जानकारी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। किसी भी साधना की जानकारी आपको लेनी हो, गुरु गोरखनाथ जी से रिलेटेड आपको कोई बात जानकारी करनी है तो जानकारी कर सकते हैं। और कोई साधना जैसे जारवी गोगा जी की, माता काली की, मसानी की, प्रेत आदि की कोई भी साधना आप करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट में अवश्य ही लिखें
और गुरु गोरखनाथ जी की साधना अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी का धूना भी चेतन कर सकते हैं। अगर धूना चेतन करेंगे तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धूना पे गुरु गोरखनाथ जी आदि सभी संकटों का निवारण करते हैं। इसलिए अगर आप साधना साधारण करना चाहते हो तो उस विधि से कर लो। और आप अगर धूना चलाना चाहते हो तो धूना के विषय में आप हमसे जानकारी ले सकते हो कि गुरु गोरखनाथ का जो धूना कैसे चेतन किया जाता है, कैसे चिमटा लगाया जाता है, किस प्रकार से धूना में कंडे या घोंसे लगाए जाते हैं, धूना के किस प्रकार से मंत्र होते हैं, किस प्रकार से यह चलाया जाता है, इस विषय में आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। साधना सिद्धि के लिए आप जरूर संपर्क करें। किसी तरह की कोई नई जानकारी लेनी तो उसके लिए कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट में आप जय गुरु गोरखनाथ अवश्य लिख करके जाएं। और आगे हम आपको इस प्रकार की साधना सिद्धि के बारे में प्रेरित कराते रहेंगे। जय गुरु गोरखनाथ, जय जार वीर गोवा जी।